पहले कि मैं मसाइब पढ़ूं, बस एक दरख्वास्त करूंगा। आज कोई आदमी अपने बच्चे को प्यार ना करे, अपने बच्चों को प्यार ना कीजिएगा। आज हुसैन की यतीमा अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सांस ले ले, मैं भी मसाइब पढ़ूंगा। जब असरे आशूर में खैमों में आग लगी ना, तो सारी बीबियां इस खैमे से उस खैमे में, उस खैमे से उस खैमे में, यहाँ तक कि इमाम सज्जाद के खैमे में आई, आके सवाल किया, ऐ सैयद सज्जाद, खैमे जल चुके हैं, हमारी चादरें छिन चुकी हैं, बताइए हम खैमों में जल के मर जाएं या बाहर चले जाएं? इमाम सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा, जान का बचाना वाजिब है, बीबियों से कहें बाहर चली जाएं। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दे के कहा, उम्मे कुलसूम, ज़रा बीबियों से कहो अपने अपने बच्चे देख ले, सबके बच्चे मौजूद हैं। जनाब अमीर की एक बेटी है, नाम खदीजा है। जनाब उम्मे कुलसूम ने पूछा, सबके बच्चे हैं? जनाब खदीजा ने कहा, बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों के नीचे आके शहीद हो गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मेरे सीने में दम नहीं आज पढ़ सकूं, बस भाई सुनेंगे, कुछ मैं मसाइब पढ़ना चाह रहा हूं। सारी बीबियां बाहर आ गईं। हबीब इब्न मुस्लिम कहते हैं, मैंने देखा कि बूढ़ी बीबी है, कमर टूटी हुई है, दोनों हाथ पुश्त पे रख के अपनी कमर को सीधा करती हैं, बार बार जलते हुए खैमे के अंदर चली जाती है। हमीद कहता है, मैं समझ गया कोई बहुत ही कीमती शय रह गई है। कहा, मैंने देखा वो बीबी खैमे के अंदर गई, इतने में देखा किसी जवान को सहारा दे के बाहर ला रही है। मैंने पूछा, ये कौन है? कहा, ये हमारा इमाम है, ये सैयद सज्जाद हैं। बस भाई एक मैं चंद रिवायात पेश करना चाहता हूँ, आराम से सुनिएगा। मैं भी तफसील से पढ़ना चाह रहा था, 3 रिवायात पेश करूँगा। पहली रिवायत सुन लीजिए। जब जनाब मुख्तार बदले ले रहे थे ना, तो एक बुजदिल नामी दुश्मन इमाम हुसैन ने उससे पूछा, बता तूने मैदान करबला में क्या किया? तो उसने कहा, मैंने हुसैन की उंगली को काटा था। जनाब मुख्तार ने पूछा, तूने उंगली को क्यों काटा था? कहा, मैं अंगूठी उतारना चाह रहा था, अंगूठी उतर नहीं रही थी, मैंने खंजर निकाला, मैंने उंगली को काटा। जनाब मुख्तार तड़पने लगे। कहा, तूने कुछ देखा? कहा, हाँ। कहा, जब मैं उंगली काट के हटा तो मैंने देखा कुछ नूर की अम्मारियां उतर रही हैं। रियाजुल कुद्स में रिवायत है कि जब नूर की अम्मारियां उतरी तो पहली अम्मारी से 3 अनवार बाहर आए। पहला नूर आया, हुसैन के कटे हुए गले के किनारे आके बैठा और कहने लगा, हाय मेरा नवासा हुसैन। का दूसरा नूर आया, हुसैन के दाईं तरफ बैठा, कहने लगा, हाय मेरा लाल हुसैन। का तीसरा नूर हुसैन के बाईं तरफ बैठा और आके कहने लगा, हाय मेरा भाई हुसैन। का ये तीनों रो रहे थे, इतने में एक और अम्मारी उतरी, उसमें से कुछ बुर्का पोश बीबियां बाहर आए। ये तीनों अनवार ताजीम में खड़े हो गए। एक बीबी बाहर आई, पहले नूर से गले मिल के रोई और उस नूर ने, उस बीबी ने कहा, बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था। क्या उस बीबी ने कहा, बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था,
बाबा आपकी उम्मत ने मेरा लाल मार दिया। अजरकुम अल्लाह। जनाब मुख्तार ने पूछा उस बीबी का मिलना कैसा था हुसैन से? कि वो बीबी आई एक मर्तबा लाशे पे गिर गए और फिर इमाम हुसैन से हम कलाम थी। एक मर्तबा हुसैन के कटे हुए गले से आवाज आई, अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है उसने मेरी उंगली को काटा है। आप तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बस भाई मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए, बस दो रिवायात मुख्तसर से पेश करूं। रिवायत के अल्फाज हैं, जब जनाब सैयद शहदा मैदान में थे ना, आखिरी लहज़ात थे, तो एक ऐसा वक्त आया कि आसमान से निदा आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफसकुम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल-उक़ूद, ईमान वालो अपने वादे पूरे करो। हुसैन आपने बचपने में वादा किया था मैं अपने असहाब को अपने नाना के दीन पे कुर्बान करूंगा अपनी जान। है हुसैन इस वक्त दीन नहीं बचता का परवरदिगारा मुझे अपना वादा याद है। एक निदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजे इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। हुसैन जुलजना पे सवार थे, एक मर्तबा तलवार को रोका, पुश्ते जुलजना पे जैसे ही रुके उमर साद ने आवाज़ दी, तीर चलाओ। चारों तरफ से तीर आने लगे, पूरे जिस्म में तीर थे। जब हुसैन पुश्ते जुलजना से ज़मीन पे आए, सजदे में जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सकते थे, इतने तीर थे, तीरों का मुसल्ला था, हुसैन का जसद मुतहर था। रिवायत को पूरा सुन लीजिएगा, बहुत गिरिया करेंगे, मेरा आपसे वादा है। इमाम बाक़िर फरमाते हैं, जुलजना ने बाबा मेरे दादा का तवाफ़ शुरू किया। कहा मौला लोग कहते हैं वो कुछ आवाज़ें बुलंद कर रहा था, क्या वो कुछ कह रहा था? मौला इमाम बाक़िर रोने लगे। कहा हाँ, वो बार बार कहता था अज़्ज़लीमतुज़्ज़लीमा, वाह हो इस उम्मत पे, इन्होंने अपने ही नबी का नवासा मार दिया। का मौला वो और क्या कह रहा था? का वो मौला हुसैन का तवाफ़ करता जाता था और एक जुमला कहता जाता था, मौला एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुष्ट पे वापस आ जाएं, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर आपको तीर नहीं लगेगा। मौला फिर आपको तीर नहीं लगेगा। मौला हुसैन ने क्या कहा? का जुलजना वापस चला जा, खेमों में जाके मेरी बहनों मेरी बेटियों को बता दे मैं जुलजना से गिर गया। बस भाई एक मर्तबा सारे अंबिया की अरवाह मैदान करबला में आ गई। आदम से लेके ख़ातम तक सारे अंबिया की अरवाह मैदान करबला में मौजूद है। जनाब अमीर मौजूद हैं, जनाब सैयदा, जनाब इमाम हसन सब मौजूद हैं। एक मर्तबा उमर साद ने कहा कोई आगे बढ़ो, हुसैन का सर कलम कर दो। हर आदमी डर रहा था। एक मर्तबा शिमर ने कहा मैं सर कलम करता हूँ, बस भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं सख्त जुमले कहने वाला हूँ, मेरी तरफ देखिएगा। शिमर आगे बढ़ा, सर से अम्मामा उतारा, बालों में हाथ डाला, खंजर उठाया, मुझे माफ कर दें, मैं भी पढ़ूंगा। जब पहला खंजर, मैं रुक के सुनिएगा, जब पहला खंजर चला जनाब आदम ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे, इससे आगे मैं देख नहीं सकता। दूसरा खंजर चला, जनाब नूह ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी देख नहीं सकता। तीसरा खंजर चला, जनाब इब्राहिम ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो इस्माइल को भी मरते नहीं देखा, मैंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी, अब आप जाने और हुसैन जाने। ज़रबतें चलती रही, अंबिया रुख मोड़ते रहे, यहाँ तक के एक ऐसा वक्त आया, एक ज़रबत चली, अब रसूल खुदा ने कहा
या अली अब आप जाने और हुसैन जाने। रसूल खुदा ने रुख फेर लिया। एक ऐसा वक्त आया, अली मुर्तजा ने कहा, फातिमा अब आप जाने और हुसैन जाने, मैं नहीं देख सकता। मेरी तरफ देखिएगा। जब सारे अंबिया ने रुख फेर लिया, अली मुर्तदा ने, हसन मुश्तबा ने रुख फेर लिया, जनाबे सैयदा आगे बढ़े, दोनों हाथ मौला हुसैन की गर्दन पे रखे। एक मर्तबा का, ओ शेम तू भी औलाद वाला, मत मार मेरे बेटे को। नहीं पढ़ता, मैंने तमाम कर दिया। आखिरी जुमला, आखिरी रिवायत सुन लें। मुझे हर तरफ से चीखों की आवाज़ आ रही है, कुछ लोग बेहोश भी हो गए हैं, यहाँ तक कि ख़वातीन की भी चीखों की आवाज़ें बुलंद हो रही है। मैं एक बात कहूँ, अगर ख़वातीन में कोई रोते रोते बेहोश हो जाए, मेरा यकीन है उन्हें फ़ौरन पानी पिलाया जाएगा। अगर बेटा यहाँ मौजूद हुआ ना, फौरन कहेगा मेरी माँ बताओ कहाँ है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आखिरी रिवायत पेश कर रहा हूं। जब शिमर खैमों में आया, एक बच्ची के बालों में हाथ डाला, कानों से बालियों को उतारा, बच्ची ने फुरात का रुख किया, आवाज दे के कहा, चचा अब्बा, चचा आके देखो, मेरे कानों से खून बह रहा है। अब मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, अब आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे, मुझे अपनी माँ बहनों की चीखों की आवाजें आ रही। हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। अचानक एक बच्ची न जाने कितना जुल्म हुआ, बेहोश होके गिर गई, लेकिन पानी नहीं था जो चेहरे पे डाला जाता। मेरा दिल कहता है जनाबे ज़ैनब ने कहा होगा, बीबियों आगे आ जाओ, चारों तरफ से सकीना को झुरमट में लो और एक मर्तबा सबको वाह हुसैना। सबके आंसू बहने लगे, बच्ची के चेहरे पे गिरे। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया। बस भाई रात का वक्त था, एक मर्तबा जनाबे रबाब उठी का, बीबी मेरी सकीना नहीं मिल रही। जनाबे ज़ैनब उठी, फुरात का रुख किया, कहा भैया अब्बास, सकीना का कुछ पता नहीं। जनाबे ज़ैनब मक्तल में उतरी, आवाज देती जाती थी, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ। अचानक एक कटे हुए गले से आई आवाज, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, न जाने जालिम ने कितने तमाचे मारे मेरी बच्ची। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।